हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जीडीएस सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकें देता हूं। और इस नए साल में मैं चाहता हूं कि जो आप लंबे समय से फाइट करते आ रहे हैं कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, जेई बनना है, एसडीओ बनना है, तो उसकी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि इस साल 2022 में ये सपना आपका जरूर पूरा हो जाएगा। और इंजीनियर्स करियर ग्रुप भी आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। हमारे टीचर्स, हमारी बैकएंड टीम आपके लिए कंटिन्यूस एफर्ट कर रहे हैं कि 2022 में जो है आपके लिए जो सिलेक्शन है जो आपको सक्सेसफुल बना दिया जाए। जैसे 2021 में बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपना जो गोल है, अपनी जो उनकी मंजिल थी वो वहां तक पहुंच सके हैं, और 2022 में आपके में भी हम हेल्प कर सकें आपकी मंजिल तक आपको बचाने के लिए। सो आज ही इस वीडियो में मैं जो आपसे बात करने वाला हूं वो है दिल्ली स्पॉटनेट सिलेक्शन सर्विस बोर्ड जो है, जिसमें बहुत लंबे समय से आप वेट कर रहे थे। और ये मेरे से कंटिन्यूअस टेलीग्राम चैनल पे तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा सर DSSB की जो वैकेंसीज है वो कब आने वाली है। सो DSSB ने अभी रिसेंटली 2-3 डेज बैक एक नोटिस भी जारी करा था कि हम लोग जो है 1 जनवरी से जो है एडवर्टाइज करेंगे अपनी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी जो है। सो एज पर दैट नोटिफिकेशन आज जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे DSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है, वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। सो इस वीडियो में जो मैं पहले बात करने वाला हूं वो सिविल इंजीनियरिंग की है, और इसमें आप पीछे मेरे देख रहे हैं कि मैंने एक ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन DSSB की तरफ से जारी करा गया है उसकी पूरी जानकारी जो है इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं। सो इस वीडियो को लास्ट में जरूर देखिएगा और साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, सो दैट आपके साथ साथ अपने फ्रेंड्स भी जो हैं वो अवेयर हो सके इस DSSB की जो रीसेंट जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई है उसके बारे में उन सबको जानकारी मिल सके। सो हम देखते हैं और शुरू करते हैं आज DSSB की जो हमारा 2022 का पहला साल है। 2022 की मेरी पहली जो वीडियो है इसके साथ, तो इसमें हमारे पास जो है दिल्ली स्पॉटनेट जो हमारे पास दिल्ली स्पॉटनेट की जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है DSSB जिसको हम बोलते हैं, वेरी कॉमनली वी नो DSSB जो डिपार्टमेंट है, इसकी जो वैकेंसी इसके बारे में जानकारी आपको दे रहा हूं। सो ये अभी लेटेस्ट 2022 के डेवलपमेंट है वही जारी करा गया है, और इस जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जो है 801/22 जो वैकेंसी है वो अनाउंस करी गई है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे अभी तो ये इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 10/1/2022 से 10 जनवरी से जो है ये स्टार्ट होगा। मींस 10 जनवरी से जो है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे DSSB की वेबसाइट पे। यहाँ पे वेबसाइट भी दी हुई है इसकी DSSBonline.nic.in पे जाके ये फॉर्म जो है वो आपको अवेलेबल रहेगा। और इसकी लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 9 फरवरी है। तो मींस ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम हमारे को मिलना है फॉर्म फिल करने के लिए। हर बार की तरह मैं आपको इस बार भी बता रहा हूँ कि लास्ट डेट की तब भी हम वेट नहीं करेंगे। जिस दिन ये फॉर्म ओपन होगा मैं आपको वीडियो के थ्रू जो है दोबारा से रिमाइंड भी कर दूंगा। तो हमने डे 1 में पहले दिन ही जो है फॉर्म भर देना है, सो दैट लास्ट मोमेंट की वेट ना करें। बहुत बार ऐसा होता है लास्ट मोमेंट का वेट करते हैं, उस टाइम पे वेबसाइट जो है वो सर्वर ऑक्यूपाइड हो जाता है, कभी फोटो अपलोड नहीं होती, कभी सिग्नेचर अपलोड नहीं होते, कभी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ आ जाती हैं जिसकी वजह से उनका फॉर्म जो है रह जाता है। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि आपका फॉर्म भरने से रह जाए, बिकॉज फॉर्म ना भरना ये हमारा एक बहुत बड़ा लैक पॉइंट होता है। बिकॉज फॉर्म में सारे भरने चाहिए और सारे एग्जाम के लिए अच्छी तरह से तैयारी करके प्रिपेयर करके उनको अटेम्प्ट जो है वो करना चाहिए। सो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो तो 9 फरवरी को बंद हो जाएगा, बट जो इसका एक नोटिस निकाला था DSSB ने उसके हिसाब से जो जेई का एग्जाम है वो मार्च मिड में हो जाना है। मींस हमें वेट नहीं करनी है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होने की, ना ही लास्ट डेट की, और इसके लिए पढ़ना ऐसे स्टार्ट कर देना है। बिकॉज इसमें इस बार जो एग्जाम है वो 2 टायर्स में एग्जाम होगा, टायर 1 टायर 2 में एग्जाम होना है। तो टायर 1 का जो एग्जाम है मीन जो प्रीलिमिनरी एग्जाम जिसको आप बोल सकते हैं, वो एग्जाम जो है आपका मार्च 2022 में जो है वो शेड्यूल्ड है। मार्च 2022 में ये एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। सो उसके लिए तैयारी, उसके लिए प्रिपरेशन जो है वो आज से आप करना शुरू कर दें। अगर आपके मन में ये है कि आपने प्रिपरेशन करनी है, कैसे तैयारी करी जाएगी, तो आप इंजीनियर्स करियर ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं।
इंजीनियर्स करियर, जैसे आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, क्लासरूम कोर्सेज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड करता है। तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स में भी जुड़ सकते हैं, क्लासरूम कोर्स में भी जुड़ सकते हैं। हम स्पेशल जो DEET+B के जो बैचेस हैं वो भी अनाउंस करने वाले हैं, जिसमें आपको 60 डेज में जो है प्रॉपर अच्छी तरह से जो तैयारी है वो करवा दी जाएगी। DEET+B के जो प्री एग्जाम है उसके एग्जाम के हिसाब से वो तैयारी करवा दी जाएगी, बिकॉज इसमें नॉन टेक्निकल का सिलेबस, इंग्लिश का, हिंदी का और रीजनिंग का, क्वांट का सारा सिलेबस इसमें रहने वाला है। वो सारे सिलेबस के हिसाब से आपको जो है इसकी तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो और आप ये तैयारी करना चाहते हैं DEET+C की, तो आप हमारे हेल्पडेस्क नंबर 9855754442 पे जाके पूरी की पूरी इस कोर्स की जो जानकारी है वो आज के आज अभी ले सकते हैं। फॉर्म ओपन होने की वेट नहीं करनी है, प्रिपरेशन हमने आज से स्टार्ट कर देनी है। सो आगे हम बात करते हैं। तो इसमें तो अभी जूनियर इंजीनियर सिविल की जो और सेक्शन ऑफिसर सिविल की जो वैकेंसीज है वो अनाउंस करी गई हैं। आगे हम देखेंगे ये डिपार्टमेंट वाइज थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात है। यहाँ डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है ये कंबाइंड पेपर लिया जा रहा है। दिल्ली बोर्ड में जो भी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर डिपार्टमेंट आते हैं उसके डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, MC डिपार्टमेंट है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट डिपार्टमेंट है, वो जल शक्ति डिपार्टमेंट है, वो सारे डिपार्टमेंट्स को जो है कंबाइन करके एक वैकेंसी लिस्ट जारी करी गई है। इस कंबाइंड वैकेंसी लिस्ट के हिसाब से हमारे पास जो DM मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो उसकी अनरिजर्व्ड वैकेंसीज में जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बता दूं, इसमें कोई भी स्टूडेंट जो इंडिया का सिटीजन है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि अकेला दिल्ली वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कैंडिडेट पूरे इंडिया से इसको अप्लाई कर सकता है। सो अनरिजर्व्ड वैकेंसी जो है सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट MC की मैं बात करता हूं, नॉर्थ दिल्ली MC की, तो उसमें 35 है। अगर मैं साउथ दिल्ली की बात करता हूं 22 है, ईस्ट दिल्ली की बात करते हैं 51 है। तो इसी तरह से जो हमारे पास एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है इसकी 2 वैकेंसीज हैं, जल बोर्ड की 63 वैकेंसीज हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है वो जल बोर्ड में निकाली गई हैं। और इसके बाद शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड है, इसकी 37 वैकेंसीज हैं। इसी तरह से इरिगेशन फ्लड कंट्रोल की 34 हैं और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो है 15 वैकेंसी दे रखी है। ट्रांसको लिमिटेड की जो है वो 9 वैकेंसी सिविल वाले बच्चों की भी निकाली गई हैं इसमें। तो जैसे इलेक्ट्रिकल में ट्रांसको की मॉड्यूल जो है वो वैकेंसीज हैं। तो अगर मैं सारी डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास टोटल जो वैकेंसीज आती हैं, these are around 270 vacancies for the general candidates, 77 vacancies for the EWS candidates, 116 vacancies for the 116 vacancies for the OBC, 85 vacancies for the SC और 27 vacancies for the ST candidates। ये बहुत समझने वाली बात है कि यहाँ पे आपको SC ST की कैटेगरी भी डिफरेंट कर दी गई है। यहाँ पे SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी अलग वैकेंसी जो है वो नोटिफाई कर दी गई है। सो मेरा बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको तो 100% ट्राई करना चाहिए, बिकॉज जनरल बच्चों को फिर भी लगता है सीट्स कम है, बट इसमें सीट्स कम वाली बात कोई भी नहीं है। बहुत ज्यादा वैकेंसी जो है अराउंड 575 टोटल वैकेंसी जो है सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए ही निकाली गई है। सो बहुत बड़ा मौका है आपके पास कि आप दिल्ली गवर्नमेंट में जो है वो काम करने का एज अ ऑफिसर, जो आपका सपना है एज अ जेई बन के काम करने का, ये आपका DEET+B में सपना जो है काम करने का वो भी इस नोटिफिकेशन के थ्रू जो है वो पूरा हो सकता है। सो आज के आज सीरियस हो जाए पढ़ने के लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का अक्सर यही रहता है कि वो फॉर्म तो बहुत सारे भर देते हैं पर प्रिपरेशन किसी भी एग्जाम की वो नहीं करते हैं। सो प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना पढ़े एग्जाम में जाने का कोई मीनिंग नहीं है। सिर्फ एग्जाम को ट्राई करके देख लेते हैं, टेस्टिंग करके देख लेते हैं, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। अगर आप सीरियसली ये जॉब लेना चाहते हैं तो प्रिपरेशन करना आपको जो है वो डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ही आप फाइनल जो सिलेक्शन है वो अपना ले पाएंगे। बिना पढ़े बिल्कुल नहीं जाना है, प्रॉपर तैयारी करके जाएं। अगर ऑलरेडी आपने तैयारी कर रखी है तो आप टेस्ट सीरीज एटलीस्ट जो है उसकी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, सो दैट आपकी जो फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने की है वो अच्छी रहे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ यही प्रॉब्लम आती है कि वो उनके जो एक एग्जाम को सॉल्व करने के लिए वहां पे एक जो कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, वहां पे जो प्रेशर हैंडलिंग का पहले से जो एक टाइम मैनेजमेंट का मेथड होता है वो स्टूडेंट्स को नहीं, जिनको पता है, तो उनके लिए फाइनल एग्जाम जब वो बैठते हैं तो वहां वो पैनिक में आ जाते हैं, वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से वो इवन प्रिपरेशन के बावजूद भी वहां पे जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सो हम अपनी टेस्ट सीरीज के थ्रू जो है वो स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और उनके ऊपर एनालिसिस करते हैं कि कैसे आप इस एग्जाम प्रेशर को
हैंडल करेंगे और किस तरह से अपना जो बेस्ट अपने में से निकाल के उस एग्जाम के टाइम पे डिलीवर करें, सो दैट आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो अश्योर हो सके और जो आपका सपना है जेईई बनने का वो आपका पूरा हो सके। आगे हम देखते हैं और इसके बारे में एग्जाम की थोड़ी जानकारी जो है वो आपको मैं दे देता हूँ कि इसमें कौन कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, इसमें तो पूरा डिटेल में बता रखा है इन्होंने कि कौन कौन से एग्जाम में एलिजिबल हैं। तो जो मैंने सारा देखे हैं टोटली, इसमें बीटेक के स्टूडेंट भी जो हैं वो एलिजिबल हैं। मेनली जो क्वालिफिकेशन ऑफ बीटेक दे रखी है इसमें, और डिप्लोमा के स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं, बट डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस जो हैं उसमें यही बताया गया है कि भाई जो आपकी डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग है वो एसेंशियल है। एसेंशियल का मतलब ये होनी ही चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा का बाद बीटेक करिए तो भी एलिजिबल है, डायरेक्ट बीटेक करिए तो भी एलिजिबल है, ऐसा कोई इशू नहीं है। आपने चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से, ऐसा भी नहीं कि आपने सिर्फ रेगुलर डिग्री करी होनी चाहिए। अगर आपने जैसे एएमआई के थ्रू या किसी के थ्रू भी करा तो भी आप एलिजिबल होते हैं, तो आप फिर भी एलिजिबल हैं इसको अप्लाई करने के लिए। और डिप्लोमा अगर आपने करा है सिविल इंजीनियरिंग में तो उसमें 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज अपने ध्यान में रखनी है कि जो एक्सपीरियंस है वो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है। मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। ये हम जो बात देख रहे थे जो नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, मैं उसका डिटेल यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट इसमें अगर मैं देखूं तो दिस इज द साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली में भी अगर हम देखेंगे तो डिग्री जो है वो अगेन इसमें एलिजिबल है, डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये भी सेम है। और एज लिमिट भी इसमें जो है वो 27 इयर्स तक है। ये बात याद रखना। यूजुअली क्या होता है, ये जितनी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं इसमें जो एज लिमिट होती है वो 35-40 की एवरेज हर स्टेट में होती है, बट इसमें जो DET+B में है, दिल्ली स्टूडेंट सिलेक्शन जो बोर्ड है, इसमें जो एज लिमिट है वो 27 इयर्स की है। ये बात ध्यान रखना। आपके ऐसे लिमिटेड टाइम फ्रेम आपको दिया गया है, उस लिमिटेड टाइम फ्रेम में जो स्टूडेंट्स आते हैं सिर्फ वही लोग एलिजिबल हैं इसके लिए तैयारी करने के लिए। सो इस बात को समझना, इस बात की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इसके बाद अगला डिपार्टमेंट ईस्ट दिल्ली का जो एमसी डिपार्टमेंट है उसको देखते हैं। उसमें भी डिग्री जो है वो दिया हुआ है, डिप्लोमा दिया हुआ है, उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा ही हुआ है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की, इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा है। मींस इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जो समझने वाली है कि हमारे को जिसने भी इस पोस्ट के लिए दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग पोस्ट टोटल 9 ही वैकेंसीज हैं, बट इसमें एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है। मींस वही स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे जिनका डिप्लोमा है। जिनका डिप्लोमा नहीं है, जिन्होंने +2 के बाद बीटेक करी है, वो स्टूडेंट इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि पूरी वैकेंसी में नहीं है, ये कंबाइंड पेपर है। ये बात ध्यान रखनी है, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का पेपर नहीं है। DET+B के अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट रहते हैं उन सबका एक कंबाइंड पेपर है। सो इसमें क्या होता है कि हमें डिपार्टमेंट वाइज अप्लाई करना होता है। तो जो स्टूडेंट्स ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में अप्लाई करना है तो उनका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना इंपॉर्टेंट है, उसके बिना जो है वो आपका नहीं हो पाएगा। उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ दिल्ली जल बोर्ड की, जिसकी अराउंड 98 वैकेंसीज हैं। इसमें जो टोटल वैकेंसीज है तो इसमें अगर देखेंगे तो इसमें भी डिग्री ही है और 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है। तो यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रेंट है, वो ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने ITI के बाद डिप्लोमा किया होता है वो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली 3 इयर्स इन डिप्लोमा मांगा हुआ है। तो जिन स्टूडेंट ने ITI के बाद डिप्लोमा करा वो स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। और आइदर अगर आपने डिग्री करी हुई है उसके बाद डिप्लोमा के बाद, तो फिर तो कोई ऐसा कंस्ट्रेंट, ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा। ठीक है जी। तो ये जो छोटी बातें बता रहा हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एलिजिबिलिटी को लेके, एज लिमिट को लेके मैं एलिजिबल हूँ नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे बच्चों को डाउट रहते हैं इस वीडियो में। फिर भी अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से आप पूछ सकते हैं, और आइदर आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके भी आप मेरे साथ जुड़ के जो भी आपकी क्वेरीज रहें कि मैं फाइल कोई स्पेसिफिक कोई केस है आपका जिसमें आप पूछना चाहते हैं कि मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं, उसकी जानकारी भी आपको टेलीग्राम चैनल पे पूरी डिटेल में अच्छी तरह से दे दी जाएगी। सो नेक्स्ट जो हमारे पास है दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट है। इसमें भी ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। डिप्लोमा जो है आपका है वो सिविल इंजीनियरिंग में 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए।
उसके बाद आपके पास दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड है, इसमें भी मेरे पास डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट सब में आप देखेंगे सेम ही है हमारे पास। अब जैसे इस डिपार्टमेंट में आपको ट्रांसको में 28 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ना ये समझना जरूरी है अपनी एलिजिबिलिटी को, थोड़ा सा आपको नोटिफिकेशन को भी पढ़ना जरूरी होता है, बिकॉज मैं पहले पूरी नोटिफिकेशन डिटेल जो है एनालिसिस करता हूं, उसके बाद ही वीडियो रिलीज करता हूं, बिकॉज ये नोटिफिकेशन की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। सो आप भी जब अप्लाई करें उससे पहले आपको जो 10 दिन का टाइम दिया गया अप्लाई से पहले, इसमें नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लें और अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो अच्छे से चेक कर लें। फिर भी जैसे मैं आपको बोला कि कोई इशू रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है, तो टेलीग्राम चैनल के थ्रू जो है वो मेरे साथ जुड़ के वहां से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। बीटेक के स्टूडेंट एलिजिबल हैं विदाउट एक्सपीरियंस, डिप्लोमा के स्टूडेंट एलिजिबल हैं विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये बात जो है वो ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जैसे ये डिपार्टमेंट है हमारे पास दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट, तो यहाँ देखोगे तो यहाँ इन्होंने क्या लिखा हुआ था कि फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए। जैसे पीछे आप देखिए आगे बीटेक मांगी इन्होंने, बीटेक का मतलब क्या था कि आपने बीटेक कंप्लीट करी होनी चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा के बाद आपने जिस भी तरह से बीटेक कंप्लीट करी है, पार्ट टाइम से करी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते थे। बट यहाँ पे इन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया कि फुल टाइम डिग्री चाहिए। मतलब अगर मेरे को दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट में अप्लाई करना है, तो जिन्होंने रेगुलर डिग्री कर रखी है या 3 ईयर डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा है, तो वो स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। तो एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। यहाँ ये कंस्ट्रेंट है, पीछे ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं था उन डिपार्टमेंट्स के लिए। अगर 50% मार्क्स है और 3 ईयर डिप्लोमा कर है और एक्सपीरियंस भी नहीं है, ये बात समझने वाली है कि अगर आपको जो है दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा के फ्रेशर 2021 के पास आउट है, 22 वाले बच्चे तो इसमें पास आउट नहीं है, बिकॉज इसमें 9 फरवरी तक कट ऑफ डेट दी हुई है कि तब तक आपके एग्जाम सारे जो भी सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट होने चाहिए। तो सो इस डिपार्टमेंट में टोटल अराउंड 50 के अराउंड वैकेंसीज थी, 52 वैकेंसीज हैं यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज हैं। तो आप यहाँ पे इस D++ की वैकेंसी में इसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास डिप्लोमा के बाद एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो मैं आपको इस वीडियो में हर डिटेल जो है वो पूरा डिटेल बता रहा हूं, सो दैट आपके बाद में कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे, बिकॉज एलिजिबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि फाइदर मैं अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं अप्लाई कर सकता हूं, ये बहुत मैटर करता है। आगे इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है, इसमें देखोगे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग अगेन मांगा हुआ है। यहाँ पे एसेंशियल क्वेश्चन डिप्लोमा है, मींस यहाँ बीटेक के बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, डिप्लोमा होना जरूरी है। तो ये नोटिफिकेशन को समझना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज हम बहुत बार ऐसी गलती कर लेते हैं, पहले 1-2 पेज देख लेते हैं, उसमें मोटा-मोटा पढ़ लिया कि बीटेक के बच्चे एलिजिबल हैं, डिप्लोमा एक्सपीरियंस चाहिए, हम सीधा नोटिफिकेशन को बंद कर देते हैं, आगे पूरा पढ़ते नहीं है। तो मैंने इसलिए आपके बिहाफ पे मैंने पूरा डिटेल नोटिफिकेशन में बैठ के पूरा पढ़ा है, पहले एक डिपार्टमेंट का देखा है, किसकी क्या एज लिमिट है, किसकी क्या एलिजिबिलिटीज हैं। इसके बाद मैं आपके साथ वीडियो के साथ इसके आपके पास आया हूं, सो दैट आपको कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। सो इसी तरह से जब हम आपको पढ़ाते हैं, पढ़ाने वक्त भी हम पूरा डिटेल एनालिसिस पहले करते हैं एग्जाम को, उसके बाद ही आपके लिए जो लेक्चर्स होते हैं वो जो है चलाए जाते हैं, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है, सो दैट किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में ना रहे। सो अगर आपको ये लगता है कि D++ का एग्जाम क्लियर करके इस बार जॉब जो है नौकरी जूनियर इंजीनियर की 2022 में अपना सपना पूरा करना है, तो हमारे ऑनलाइन लाइव कोर्सेज में जरूर जुड़िएगा। ऑनलाइन लाइव कोर्सेज में जो है आपको प्रॉपर D++ के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। अगर किसी प्राइवेट कंपनी में वर्किंग है, जहां आइदर किसी जगह पे काम कर रहे हैं और प्राइवेट से गवर्नमेंट की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं, बट टाइम की बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट है, बहुत ज्यादा टाइम आप नहीं निकाल पाते हैं, जब डे टाइम पे फ्री नहीं होते हैं और आपको लगता है कि हम कोचिंग कैसे ज्वाइन करें, सो उसके लिए हम आपके लिए जो है स्पेशल जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग जो ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, जो लाइव क्लासेस होती हैं, जिसमें आप लाइव टीचर से इंटरेक्ट करके अपने डाउट साथ क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको गैप भी है 2 साल 3 साल का, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक से तो लेकर एडवांस तक पढ़ाया जाएगा, एग्जाम के लिए तैयारी करी जाएगी। बस एक ही बात है कि आपको ये सोचना है और ये समझना है कि मेरे को इस एग्जाम को क्रैक करना है, और उसके लिए रास्ता जो है वो हम आपके साथ मिलके आपका शेड्यूल चेक करके एक रास्ता आपको बना के दे देंगे, जिसके ऊपर चल के आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे और अपना सपना पूरा कर पाएंगे प्राइवेट से गवर्नमेंट में जाने का।
आगे मैं अगर देखूं तो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो एनएमडीसी का है, इसमें 3 ईयर डिप्लोमा जो है वो कंपलसरी है, टोटल 4 ही वैकेंसी थी इसमें। इसके बाद हमारे पास दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, इसमें 4 वैकेंसी थी, 3 ईयर डिप्लोमा इसमें भी कंपलसरी है। इसमें ये बात आपने ध्यान रखनी है, जैसे इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, तो इसमें ये बात समझने वाली है कि ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को सिर्फ एक्सपीरियंस ही चाहिए। जो स्टूडेंट्स अभी 2021 में डिप्लोमा पास आउट करे हैं उनके लिए भी अलग से डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी उसके लिए आप नोटिफिकेशन में जाइएगा। मैंने यहाँ भी आपको बता दिया, इस वीडियो को भी आप पॉज करके जहाँ इसको रिवाइंड बैक करके वहां से नोट डाउन कर सकते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में आप एलिजिबल हैं। बीटेक के स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, बट मेजॉरिटी डिपार्टमेंट्स में क्या है कि आपके लिए जो है डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, बट सारे डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है। एज अ बीइंग ए डिप्लोमा फ्रेशर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे मैं आता हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इन्होंने दे रखा है यहाँ पे। तो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से हमारे पास कोई भी कैंडिडेट जो इंडियन का सिटीजन है वो अप्लाई कर सकता है। और इसमें ये एक बात साफ साफ लिख रखी है कि जो भी क्वालिफिकेशन है, एज है, एक्सपीरियंस है, एक्चुअली कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट जो वहां पे मांगे जाएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो 9 फरवरी तक जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। मींस ये बात क्लियर है कि 2022 में जो पास आउट होने वाले बच्चे हैं वो इसमें बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। अगर डिप्लोमा में आपकी रीपेयर आ गई थी, बीटेक में आपकी रीपेयर आ गई थी, पेपर आपने दिसंबर में दे दिए और उसका रिजल्ट अगर फरवरी 9 से पहले आ जाता है तो आपकी डिग्री कंप्लीट मानी जाएगी, डिप्लोमा कंप्लीट माना जाएगा और आप भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात होती है कि डॉक्यूमेंट जो है वो सारे हमारे को चाहिए। इसके बाद आगे हम लोग जो है बात करने वाले हैं, वीडियो थोड़ी लेंथी है, इसीलिए लेंथी है क्योंकि आपको पूरी डिटेल जानकारी देना बहुत जरूरी है। जो मेरी ड्यूटी है कि आपको जो है डिटेल जानकारी एक ही वीडियो में एक ही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए और जगह आपको इधर उधर ना घूमना पड़े। तो इसलिए मैं पूरा बाय स्टेप आपको पूरा चीज जो है वो टोटल समझा रहा हूँ आपको, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन फी जो है 100 रुपीज है जो आपने अप्लाई करना है। उसके बाद ये आ गया सिलेबस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन। जो स्कीम है वो क्या रहेगी, बिकॉज जो एग्जाम हमारे को देना है उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जामिनेशन स्कीम में देखो जी, टायर 1 का एग्जाम पहले होना है। तो टायर 1 में ये सेक्शन ए में स्पेशली मेंशन कर दिया गया, जनरल अवेयरनेस आएगी, जनरल इंटेलिजेंस आएगी, रीजनिंग आएगी, एबिलिटी आएगी, अरिथमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आएगी। मतलब यहाँ पे आपको जीके पूरी आनी है, क्वांट पूरा आना है, रीजनिंग पूरी आनी है, ठीक है जी। इसके बाद हिंदी का टेस्ट ऑफ लैंग्वेज होगा, कंप्रीहेंशन होगा, टेस्ट होगा, इंग्लिश का होगा, लैंग्वेज का कंप्रीहेंशन होगा और दोनों 20-20 मार्क्स के जो हैं वो सारे 20-20 मार्क्स से दिए जाएंगे। टोटल 2 आवर का आपको टाइम मिलना है और टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। टोटल ये 200 मार्क्स का सेक्शन ए होने वाला है आपका इसमें। टायर 1 का एग्जाम में आप देखें उसने रीजनिंग भी पूछनी है, क्वांट भी पूछना है, इंग्लिश भी पूछनी है, हिंदी भी पूछनी है और जीके भी आपसे सारी पूछी जाएगी। जनरल अवेयरनेस, जीके, जीएस सारा सिलेबस आ जाता है। तो उसमें आपको जो है ये चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये मेंशन किया कि पांचों जो टॉपिक हैं 20-20 मार्क्स के जो हैं, मतलब 20 क्वेश्चन हर टॉपिक में से अप्रोक्सीमेट आपको आ ही जाने हैं इसमें जो मेंशन है इसके हिसाब से। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं तो सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी जो हमारे पास है वो आपका टेक्निकल पेपर है। सेक्शन ए आएगा पेपर में, सेक्शन बी आएगा ऑब्जेक्टिव का पेपर होगा, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होने वाले हैं। और उसके बाद जो भी ब्रांच में आप अप्लाई करते हैं तो वो 100 मार्क्स का टोटल पेपर जो है आपका रहने वाला है। तो टोटल 100 मार्क्स जो रहेंगे तो 200 मार्क्स और 100 मार्क्स मिलके 300 मार्क्स टोटल बनाएंगे। इसमें से आपका एक टायर 1 का कट ऑफ डिसाइड होगा और टायर 1 का एग्जाम जो है मार्च मिड में हो जाना है। ये बात को अपने समझना है, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 60 डेज का हमारे पास टाइम है। तो हम आपके लिए एक 60 डेज का स्पेशल जो कोर्स है वो लेके आ रहे हैं। सो अगर आप इन 60 दिनों में अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं उसमें जुड़े और उसमें जो आपको स्पेसिफिकली DSSB के एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाया जाएगा, उसी के हिसाब से आपको तैयार जो है वो करा जाएगा। और मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो लेट इवनिंग और अर्ली मॉर्निंग होती है, सो दैट जितने भी स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं अगर आप वर्किंग है और आप ये सोच रहे हैं इस एग्जाम क्लियर करने का, तो आपके लिए भी एक अच्छा मौका है। तैयारी करके प्रॉपर पढ़ के इसको फॉलो करके जो है वो एग्जाम निकाल सकते हैं। देन आगे जो है टायर 2 एग्जाम होना है। टायर 2 एग्जाम में मल्टीपल चॉइस पहले क्वेश्चन आएंगे, उसके 2 और 30 मिनट्स का टाइम होना है। टोटल क्वेश्चन जो है वो 100 होंगे और टोटल मार्क्स 100 होंगे। टोटल ग्रैंड टोटल 200 मार्क्स का बनने वाला। और इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें जो पार्ट 2 होगा
ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पार्ट 2 जो होगा इसमें साफ साफ लिखा है कि ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल क्वेश्चंस टू इवैल्यूएट द एबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ द कांसेप्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी एबिलिटी। अब ये समझ के चलें इसने ये ऐसा क्यों मेंशन करा है, अल्टीमेटली आपको एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं पूछने वाला है, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन आते हैं, गेट में क्वेश्चन आते हैं, उसी के सेम पैटर्न के ऊपर टायर 2 के क्वेश्चन आपसे वो पूछने वाला है। सो इस एग्जाम को इतना हल्के में मत लीजिए। ये एग्जाम में आपको टायर 1 तो आप निकाल सकते हैं, बट टायर 2 के लिए आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके कंसेप्चुअल नॉलेज अगर होगा तो ही एग्जाम निकाल पाएंगे। तो सो ये ट्राइड एंड टेस्टिंग से पेपर निकलने वाला नहीं है। आप सपना तो देख सकते हैं DEET में जेई बनने का, उस सपने को पूरा करने के लिए आपको प्रॉपर एक डायरेक्शन वे में, एक स्ट्रेटेजिक वे में पढ़ना पड़ेगा। जब स्ट्रेटेजी से आप पढ़ेंगे तो ही इस एग्जाम को निकाल पाएंगे। तो इंजीनियर्स करियर ग्रुप कि मैं ये बात बता दूं कि आपको एक पूरा बेसिक से डिटेल लेवल में एप्लीकेशन बेस्ड डे 1 से पढ़ाते हैं, बिकॉज हमारे पास अदर जो स्टेट के बच्चे पढ़ते हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जे&के, गुजरात के, महाराष्ट्र के जो बच्चे स्टूडेंट पढ़ते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम्स में भी हम लोग पूरा डिटेल एप्लीकेशन बेस्ड ही पढ़ाते हैं। बिकॉज हमें पता है कि एग्जाम जो है वो कभी भी अपना टर्निंग पॉइंट ले सकता है, तो उस टर्निंग पॉइंट के लिए जो है वो हम लोग पहले से जो है वो रेडी रहते हैं सारे। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है मैं आपको बता दूं कि 40% जनरल ने और ओबीसी वाले जो बच्चे हैं 35%, एसटी एसटी जो हैं जो बीच फिजिकल हैंडीकैप बच्चे 30% मार्क्स चाहिए। बट यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन होना है, यहाँ पे इन्होंने बड़ा क्लियर करा हुआ है, ये वर्ड आप पढ़ेंगे तो फाइनल जो सिलेक्शन होने वाला है वो सिर्फ टायर 2 के बेसिस पे ही होने वाला है। मींस आपका जो फाइनल सिलेक्शन टायर 1 जस्ट क्वालिफाई है, टायर 1 को क्वालिफाई करके टायर 2 में जब एंटर करेंगे उसमें अच्छी तरह से आपको एक अच्छे लेवल का एग्जाम पूछा जाएगा। उस एग्जाम को जो क्वालिफाई करेगा वही स्टूडेंट जो है वो फाइनल जो टायर 2 का जो रिजल्ट आएगा उसी के बेसिस पे मेरिट लिस्ट रेडी होगा, और उसी मेरिट लिस्ट के बेसिस पे ही आपको जो है फाइनल सिलेक्शन जो है हमारी फाइनल मेरिट पे आपको जो जॉब है वो ऑफर करी जाएगी, डिपार्टमेंट्स आपको एलोकेट करे जाएंगे। तो ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस एग्जाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना, पूरा एक स्ट्रेटेजिक वे में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके लिए एग्जाम जो है थोड़ा सा मुश्किल कहीं ना कहीं पैदा करेगा। सो आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। आप जो है किसी भी तरह की जानकारी आप चाहते हैं इस एग्जाम से रिलेटेड और इस एग्जाम को अगर क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे हेल्पडेस्क नंबर 9855754442 पे जाके पूरी की पूरी आप जानकारी जो है इस एग्जाम और इस कोर्स के बारे में ले सकते हैं। सो मैं आपको सबको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ये कोर्स जरूर ज्वाइन करें, बिकॉज़ इस कोर्स में आपको बेसिक टू एडवांस लेवल में पढ़ाया जाएगा और एग्जैक्टली DEET एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है, जो इस एग्जाम में आपको आना चाहिए और जिस तरह से आपको तैयार करना है उसका हमें पूरा आइडिया है, उसी के हिसाब से आपको जो है प्रिपरेशन करवाई जाएगी, आपको गाइड करा जाएगा और आपके लिए हम लोग इस तरह से हमारे टीचर्स मेहनत करते हैं सो दैट आपका सिलेक्शन जो है फाइनल हो जाए और सिलेक्शन आपका श्योर हो जाए। सो आज के आज अभी के अभी हमारे हेल्पडेस्क नंबर 9855754442 पे जाके पूरी की पूरी जानकारी जो इस कोर्स की ले लीजिए। मैं नई नई वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा और नई वीडियोस में नई इंफॉर्मेशन के साथ जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।